राम 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 नारायण नारायण। संबंध। छठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों से कहे गए यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह आगे के 10वें श्लोक में बताते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। व्याख्या। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म। जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है, पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है, जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। कुशले नानुसज्जते। शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार नियत हैं और जो आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। त्यागी। कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। दोष बुद्धियो भयातीतो निषेधा न निवर्तते गुण बुद्धिया च विहितम न करोति यथार्भकः। जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप द्वंद्वों से ऊंचा उठ जाता है, वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्र विहित कर्मों को करता है, पर गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। बच्चे में तो अज्ञता रहती है, पर राग द्वेष से रहित पुरुष में विज्ञता रहती है। परंतु वह त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा न करने से अपने में कोई फर्क न पड़े, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है। मेधावी। जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित भी पंडित कहते हैं, यानी मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमत्ता है। इसी मेधावी को चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में सबुद्धिमान मनुष्येषु पदों से संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया गया है। छिन्न संशयः। उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो वहीं रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, अर्थात
कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। सत्व समाविष्ट, आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है, इसलिए उसे सत्व समाविष्ट कहा गया है। इसी को 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः पदों से परमात्मा में स्थित बताया गया है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं।